4 प्रकार के क्वेश्चन आपको लगभग मेरा मानना है मिलेंगे। उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं कैसे अटेम्प्ट किया था उस बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाई अंकित मिश्रा और मेरा सिलेक्शन भाई असिस्टेंट लोको पायलट में हुआ है। और भाई जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख लिए हैं कि आज मैं बात करूंगा कि एनटीपीसी में एग्जाम देने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए भाई। क्योंकि मेरे भाई यार, मैं अपने जीवन में जहां तक मेरे को याद है, मैं कोई भी फॉर्म, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म कभी फिलअप नहीं किया था। पहली बार फरवरी 2018 में एक असिस्टेंट लोको पायलट नामक एक पद आया था भाई, उसको मैंने फिलअप किया था। और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई, जी हाँ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एग्जाम को क्रैक किया। एग्जाम कम से कम CBT 1 में एक पेपर था, CBT 2 में 2 पेपर था, एक पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ही महत्वपूर्ण थे मेरे भाई। और एक साइको 4 एग्जाम ये थे मेरे भाई, एक मेडिकल क्रैक करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ। ठीक है मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ बहुत सारी गलतियां की है, जिसके कारण उनका असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो भी एक प्रकार का अनुभव है कि भाई वो गलती आपको नहीं करनी है। और कुछ मेरे पास अनुभव है, मैं उसको शेयर करूंगा। अब चलते हैं आगे भाई और मेन पॉइंट पर बात करते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा एक एक बातें, क्योंकि यार मेरे भाई देखिए, अगर आपको एग्जाम एक बार में, फर्स्ट बार में अटेम्प्ट में क्रैक कर देना है मेरे भाई, तो हर एक सेकंड की रणनीति होनी चाहिए और आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए यार। क्योंकि यार देखिए, सवाल जो भी होगा सब लगा लेंगे भाई। जो कम समय में लगाकर जो समय बच रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन में लगाए, वही यार विजेता होगा मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्रैक करना है मैं इसको बता रहा हूं। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अब चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए भाई, अब पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है मेरे भाई कि जब आपका एग्जाम मान लीजिए 20 तारीख को है, ठीक है, 20 तारीख को है, तो आप 18 तारीख को या 17 तारीख को तैयारी करना बंद कर दे। तैयारी करना बिल्कुल बंद कर दे। 17 तारीख को मतलब 1-2 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करना एनटीपीसी का बंद कर दे। अब उसका कारण है क्या मेरे भाई, मैं ये बता रहा हूं कि आप 1-2 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करना काहे छोड़ दे। देखिए भाई, आप कितनों भी पढ़ लेंगे, हम कह रहे हैं रात दिन साल भर 2 साल कितनों भी पढ़ लें, लेकिन आप कोई भी भाई से, अपने दोस्त यार से पूछिएगा कि हाँ भैया पूरा तैयार हो गया है, कॉल पे बात करिएगा, हाँ भैया पूरा तैयार हो गया है, तो वो कहेंगे अभी मेरा ये बचा हुआ है। चाहे एग्जाम के लास्ट 1 घंटे पहले देखेंगे ना भाई, तब भी कहेंगे अरे यार अभी ये वाला थोड़ा से बचा हुआ है। इससे क्या होता है मेरे भाई जानते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा यार, घट जाएगा कि यार अभी ये वाला अभी मेरा बचा हुआ है यार, इसको मैं और तैयार कर लेता। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई कि एग्जाम आपका 20 को है तो 18 को आप तैयारी करना छोड़ दे भाई, कि मेरा सब कुछ तैयार है। इससे आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई सब कुछ तैयार है। नहीं तो हम कह रहे हैं भाई 20 को पेपर है, मान लीजिए 8 बजे सुबह, तो आप अगर 7 बजे भी पढ़ाई करेंगे ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे किसी ना किसी टॉपिक में, और कॉन्फिडेंस अंदर से घटेगा ही घटेगा कि यार ये चीज में थोड़ा हम कंफ्यूज हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप 2 दिन पहले, 20 तारीख को पेपर है तो 1-2 दिन पहले आप रिलैक्स करिए और बिल्कुल एकदम रिलैक्स करिए। ठीक है मेरे भाई। नंबर 2 पे मैं बात करता हूं यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई बहुत लोग को लगेगा कि यार ये कौन सी टिप्स है, लेकिन महत्वपूर्ण है, जो समझ सकता है समझे मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, आपको जब एग्जाम मान लीजिए आपका 20 का है, तो 20 का एग्जाम है, तो 1-2 दिन पहले जब जो रेस्ट आप करेंगे उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर किसी से बहुत संपर्क नहीं करना है। संपर्क मतलब यार कहीं इधर नहीं संपर्क करना है। कुल मिलाकर मैंने कहने का मतलब है कि भाई ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, या आपको कोई ऐसा कुछ बोल ना दे जिससे आपका माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाए 2-4 दिन के लिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप ऐसे दूसरे के संपर्क में ना आए मेरे भाई जो आपका दिमाग अपसेट कर दे, या ऐसी कुछ बातें बोल दे जो आपके दिल को लग जाए और आपका दिमाग बिल्कुल अपसेट रहे हफ्ते भर के लिए, तो आपका एग्जाम थोड़ा खराब हो सकता है भाई। यह भी एक टिप है, ठीक है, टिप्स है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा भाई कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बात है कि आपका एग्जाम मान लीजिए 7 बजे सुबह है, ठीक है भाई, तो आप एग्जाम सेंटर 7 बजे, एग्जाम सुबह है मतलब 7 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा भाई कि आप
6:50 पे वहां पहुंच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे भाई। आपका 7 बजे गेट जो है एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, तो आप 1-2 घंटे पहले वहां पे सेंटर पे पहुंच जाए। जिसका यह कारण है मेरे भाई कि आप अगर 1-2 घंटे पहुंच जाएंगे ना, तो वहां का माहौल देख लेंगे, अपना रोल नंबर वगैरह देख लेंगे, रूम कक्ष देख लेंगे कौन सा कक्ष है। अगर आप लेट में पहुंच रहे हैं भाई, तो आप बिल्कुल घबराए रहेंगे कि यार अम्मी यार क्या हो रहा है, ये तो बहुत लेट में पहुंचा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, आप घबरा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब भाई मैं बात करता हूं कि वहां पे जाकर एग्जाम में जाकर आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपको मिलेगा। देखिए मेरे भाई, जहां तक है मेरा मानना है कि 4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा मेरे भाई जो आपको बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो हाँ तुरंत सॉल्व हो जाएगा ऐसा लगेगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा मेरे भाई जो आप दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे कि ए वाला सही है कि यार बी वाला सही था। दो प्रकार से होंगे। एक कैसा रहेगा भाई जो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसा रहेगा कि कंफ्यूज रहेंगे कि ए वाला सही है कि बी वाला। और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तीसरा भाई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डिफिकल्ट होगा, जो आपका समय लेगा। लग रहा है कि हाँ भाई इसको हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा। 3 प्रकार के क्वेश्चन। और भाई एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको आता ही नहीं रहेगा। अब ये जो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको लगभग मेरा मानना है मिलेंगे, उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं कैसे अटेम्प्ट किया था उस बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है मेरे भाई। अब भाई मैं जब एग्जाम दिया था तो मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था इसके बारे में मैं बात करता हूँ। 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने बता दिया। एक जो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। एक भाई जो दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे। एक ऐसा होगा जो लगा तो लेंगे लेकिन समय लगेगा। और एक ऐसा होगा जो आपको आता ही नहीं रहेगा। कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं कैसे किया था मैं बताता हूँ। देखिए भाई 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आप ऐसे करना मेरे भाई कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक 1 से लेकर 100 तक आप पहले बार में ही आप सवाल लगाते रहिए। और जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने लगाया, बिल्कुल आपको आ रहा है भाई, वो वाला क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल साहब आपको आ रहा है आप लगा लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे आए, आप देख रहे हैं भाई इसमें हम कंफ्यूज हैं कि ए वाला है कि बी वाला। तो वहां पे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है मेरे भाई, कि आप सुनते रहे कि यार ये भगवान कौन सा है, याद आ जाए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ए है या बी है, तो इसको आप मार्क लगाकर, जैसे जो होता है कंप्यूटर में, आप उसको लगाकर आगे बढ़िए भाई। उसमें बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करना है मेरे भाई। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई, अब बिल्कुल आ गया। चौथा लगा रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे से लग जाएगा, ये मेरे से 100% लग जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, समय खाएगा। तो क्या करिएगा मेरे भाई, स्टार्टिंग में उसको मत लगाइएगा, आप मार्क लगाकर आगे बढ़ जाइएगा। मतलब पहली बार में आप वही क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक में पहली बार में आप वही क्वेश्चन को सॉल्व करना जो तुरंत लग जाए। ठीक है मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों में आपको समय बिल्कुल भी नहीं देना। मान लीजिए 24वां सवाल लगा रहे हैं, आपको आ गया। अब आप 25वें पे आए तो आपको सवाल ही नहीं आता, तो उसमें बहुत वहां पे दिमाग नहीं लगाना है कि याद करें। पहली बार में, बाद में लगाना आप, लेकिन पहली बार फर्स्ट बार में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 1 से 100, तो 1 से लेकर 100 तक पहली बार में जाना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 25वें सवाल में अपना 1 मिनट नहीं दे देना कि यार क्या था, ये नहीं सोचना है। आप पहली बार में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 1 से लेकर 100 तक। तो इसका कारण, इसका लाभ क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं। जैसे आप पूरा 1 से लेकर 100 तक करेंगे, तो अगर आप यदि भाई पढ़े रहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप लगभग 65 क्वेश्चन या 67 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन जो भी है, मतलब क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। यदि इस प्रकार से आप करेंगे भाई, तो जैसे मान लीजिए 65 से 70 एक बार में किए, 65 से 70 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई चल कम से कम 100% तो भाई इतना तो सही मिलेगा ही, इतना नंबर तो मेरे को लगभग मिल ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, जब आप 1 से लेकर 100 तक किए, मान लीजिए 65 से 70 क्वेश्चन आप 100% लगभग सही कर लिए, उसके बाद जो आप मार्क वगैरह लगाए हुए हैं उस पर आप जाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आप मार्क वगैरह लगाए थे जिसमें आप कंफ्यूज थे या जिसमें ज्यादा समय लगता थोड़ा, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। कम से कम इतना रहेगा भाई कि इतना हमारा सेब लगभग 70 क्वेश्चन निकल गया है, इतने
में अब जो जैसे लग रहा था कि भाई ज्यादा समय लगा उसमें आप लगाएंगे तो कम से कम मान लीजिए 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन उसमें के होंगे तो आप लगाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप करेंगे तो यार कुछ ना कुछ तो आपको लाभ मिलेगा। मैंने तो भाई जो भी मेरे को अनुभव मिला था मैं ऐसे ही लगाया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आशा करते हैं यार वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आएगा ही आपको। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। और हाँ मेरे भाई, ये तो मैंने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो तरीका बताया, और एक तरीका और होता है जो कि मैं जल्दी से बता देता हूँ लेकिन मेरे को पसंद बहुत नहीं आता। देखिए एक तरीका होता है जैसे 1 से 100 तक क्वेश्चन है तो बहुत भाई लोग कैसे करते हैं, बहुत भाई लोग, जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बताया हूं उसी से एग्जाम क्रैक होगा, आपका भी कुछ तरीका हो सकता है, आप उस तरीके से करें आपको यदि वही पसंद है। ठीक है, मेरा तरीका था जो मैंने बता दिया। एक तरीका ये होता भाई कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज उसको बांट देते हैं टाइमिंग के अनुसार, कि मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जो जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह है ये सब आएगा। ठीक है, तो एक रहता है टाइमिंग के भाई पहले मैं अपना निर्धारित कर लेते कि पहले मैं जीके करूंगा, वो अपना नियम बना लेते हैं कि पहले मैं जीके करूंगा, इसमें मेरे को सिर्फ इतना समय देना है। उसके बाद मैं रीजनिंग करूंगा, इसमें मेरे को इतना समय देना है। उसके बाद मैं मैथ करूंगा, इसमें मेरे को इतना समय देना है। ऐसे भी बहुत लोग रणनीति बनाते हैं, या ऐसे भी रणनीति बना लेते हैं कि पहले मेरे को सिर्फ मैथ करना है, उसके बाद रीजनिंग करना है, लास्ट में मैं जीके जीएस करूंगा। तो ऐसे बहुत लोग बना लेते हो, लेकिन भाई मैं ऐसा रणनीति मैं अपना नहीं बनाया था। मैं जैसे पहले बताया वीडियो में वैसे ही मैं अपनी रणनीति बनाया था। तो जो भी रणनीति बनाए, जरूरी नहीं है भाई कि ये रणनीति बनाओगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ये रणनीति बनाओगे एग्जाम नहीं निकलेगा। भाई आपकी जो रणनीति है आप अपने ही तरीके से करिएगा, यदि आपको वही बेटर लगे तो आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो मैं बात कर रहा हूं भाई ये मेरे ऊपर बिल्कुल अनुभव मैंने किया है, ये मेरे साथ हुआ है जो कि मैं बताऊंगा, और जिस कारणवश मैं लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ हूं, इसका कारण क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, इसमें मैं ये बताऊंगा कि यार आप टारगेट बहुत भाई होते हैं कि भाई मुझे 95 करना है, किसी भी हालत में 95 करना है, या किसी भी हालत में 80 करना है, चाहे वो कितना उस कठिन शिफ्ट हो। तो ये चीज यार मैं बता रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए मेरे भाई, मैं पेपर जब दिया था तो मेरे लिए यार मेरा शिफ्ट सबसे ज्यादा कठिन था। 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट था जो कि कठिन था। अब मैंने भी अपना एक टारगेट बनाया था भाई कि मेरे को इतना इतना अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, मेरे को इतना अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब मैं वहां पे पेपर देने गया मेरे भाई, तो मुझे क्या हुआ, मैं जब पेपर मैं अपने हिसाब से, जैसे सभी बच्चे होते हैं अपने हिसाब से बहुत ही पढ़े होते, तो मुझे लगा था कि यार मैं बहुत पढ़ा हूं, कोई टेंशन है नहीं। जब मैं वहां पे एग्जाम दे रहा था, तो जब एग्जाम दे रहा था मेरे भाई, तो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरे से पहली बार में जितना भी क्वेश्चन बना, उसके बाद लास्ट तक मैं जितना भी क्वेश्चन हिसाब से बना पाया बनाया। लेकिन मैं भी अपना टारगेट ले गया था कि मैं लगभग करूंगा 90। ठीक है मेरे भाई, मैं 90 करूंगा। ठीक है, अब यार मेरे से मान लीजिए 75 ही हुआ है। अब जबरदस्ती मत खींचना मेरे भाई, जबरदस्ती मतलब अब ऐसा नहीं कि हे प्रभु दूसरा सही हो जाए, मार देता हूं, बी फॉर बजरंगबली, बी वाला मार देता हूं सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं? आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं अपना बताता हूं, मैं जो भी क्वेश्चन किया था, अगर मैं वहां पे अपना फ्रस्ट्रेट हो जाता, गुस्सा आ जाती कि हमें यार इतना हुआ है और तो भाई लोग वो ज्यादा किए होंगे मेरे, अब मुझको भी वहां तक पहुंचाना है, और मेरे भाई लोग 90 या 95 किए होंगे यार, मुझको भी वहां तक पहुंचाना है किसी हालत में। तो भाई यार लेवल होता है एक एग्जाम, हो सकता है मेरा जो आया था एग्जाम के लेवल कठिन आया था, अगले वाले भाई का कम आया था। तो अगर अगला वाला भाई मेरा 95 किया है, अगर मैं मान लीजिए 80 ही कर रहा हूं, तो वो लेवल बाद में बराबर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और हाँ मेरे भाई ये चीज को ध्यान देना, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि नहीं? मतलब आप बिल्कुल अपना एक टारगेट बनाए कि मेरे को 85, 90, 95 करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा इसको। नहीं तो मैं जो अनुभव दे रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो आप लीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना एक टारगेट बनाए, 90, 95, 80 जो भी टारगेट आपका हो, अपना टारगेट बनाए। जरूरी है टारगेट बनाना, लेकिन आप उस चीज को वहां पे एग्जाम दे तो अपने दिमाग से सोचिए कि भाई हाँ मेरे को लग रहा है भाई, मेरा कहने का मतलब समझ गए ना यार, कि ये ना हो कि यार आप अंधड़ी मार रहे हैं जबरदस्ती कि 75 मान लीजिए आप बिल्कुल सही कर चुके हैं। ठीक है, अब जबरदस्ती आप बी मार देते हैं, अच्छा इसमें सी मार देते हैं, 95 पहुंचाना है, 90 पहुंचाना है मेरे को, सी डी पर मार देते हैं।
जबरदस्ती नहीं करना है मेरे भाई। जितना आ रहा है अप्रॉक्स आप कर लीजिएगा अच्छे से। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको ही अनुभव मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, ये गारंटी देता हूं। मेरा एक दोस्त था भाई और मैं था, मेरा भी 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट था, उनका भी 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट था। ठीक है मेरे भाई। अब क्या हुआ, वो भी पेपर दे रहे हैं और मैं भी पेपर दे रहा था। ठीक है, और दोनों का पेपर एक ही आया था। अब दोनों का पेपर तो कठिन था मेरे भाई, एक हिसाब से मैं मानता हूं कि कठिन था मेरा पेपर, मैं मानता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या किए, वो जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। मान लीजिए 50 क्वेश्चन किया, अब वो अपना टारगेट लिए थे कि मेरे को 85 करना है या 90 करना है। अब वो टारगेट के चक्कर में क्या किए मेरे भाई, पूरा क्लिक मार दिए ए बी ए बी ए बी, समझ रहे हैं ना। और लेकिन मैं क्या किया, मेरे को भाई 85 मान लीजिए 90 मैंने अपना टारगेट लिया था, तो मैं जान गया भाई कि 90 मेरी औकात नहीं है करने की। अगर मैं 70 कर लिया था तो भाई मैं 70 पे छोड़ दिया, कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं 70 अगर आए तो मैं उस पे छोड़ दिया। जबरदस्ती का इधर उधर नहीं करना है कि लाओ ए मार दे, लाओ बी मार दे, लाओ सी मार दे, सब नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। समझ रहे हो मेरे भाई। तो हिसाब से करिएगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर जो मैं समझा रहा हूं अगर आपको थोड़ा बहुत लाभ हो तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। अगर मैं जो कह रहा हूं अगर आपको सही लगे तभी एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो आप भैया अपने हिसाब से करिएगा। आप एनटीपीसी में जाएंगे, जॉब करेंगे तो अपने मन से ही करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से ही कीजिएगा। अगर सही लगे तो मेरे हिसाब से करिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। और हाँ मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब क्या था मैंने पहले बता दिया। और इस मेरे कहने का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि यार भाई एक था जो एलपी में सिलेक्टेड हुआ था, वो तो बोला था कि भाई बहुत कठिन लग जाए तो बिल्कुल जितना आए उतना ही करना था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गधे हैं, आप तैयारी नहीं करके गए हैं और आपको 30 ही आ रहा है, जो कि पेपर का शिफ्ट जो एग्जाम का लेवल है बिल्कुल हलवा है। अब आप गधे हैं भाई, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप 30 ही क्वेश्चन कर पाए 40, तो ये मत सोचिएगा कि यार ये तो बहुत कठिन शिफ्ट है और मैं 30-40 को क्वेश्चन कर पा रहा हूं और जाने तो मत करता हूं, बाद में वो सब मैनेज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप सोचिए यार कि लाइए 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर ले, बहुत ज्यादा कठिन शिफ्ट है। अब जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा कठिन लगेगा ही। समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो यार हिसाब से करिएगा। जो मेरे को कहने को था यार मैं कह दिया, आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। अब भाई मैं एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। ठीक है भाई, ये कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। जिसको ना पता हो वो जरूर इस बात को ध्यान दे। देखिए भाई, एक मेरा दोस्त था, उसके साथ एक घटना घटी हुई थी जब वो ग्रुप डी का एग्जाम देने गया था। इससे पहले जो ग्रुप डी का एग्जाम आया था उसमें उसके साथ क्या घटा था वही बताऊंगा, और वही चीज को वही बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग को पता होगा, मैं जानता हूं। देखिए, जब आप मान लीजिए प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, ठीक है मेरे भाई, उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, आपने ऑप्शन लगाया कि ऑप्शन ए पर क्लिक कर दिया, माउस से आपने ऑप्शन ए पर क्लिक कर दिया तो वहां नीला नीला बन जाएगा। लेकिन क्या आप ऑप्शन वो जो क्वेश्चन का आंसर दे दिए मान्य हो गया है कंप्यूटर में? नहीं मेरे भाई, आपने ऑप्शन लगाया ए, उसके बाद यहां पे सेव एंड नेक्स्ट नीले नीले कलर का रहेगा, उस पे क्लिक करेंगे तभी आपका क्वेश्चन मान्य होगा कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। नहीं तो आप बिल्कुल आंसर सही दिए हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने किया और दूसरे क्वेश्चन का आप ऑप्शन सी लगाए हैं, जो कि सही भी है, लेकिन आपने सी ऑप्शन लगाया लेकिन सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया। इसका मतलब है कंप्यूटर में वह सेव नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। नहीं तो आप जाकर देख लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप मान लीजिए ऑप्शन डी लगा लिए, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी लगाए, अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं दबाएंगे तो जहां पे देखेंगे राइट हैंड पे शायद रहता है, वहां पे देखेंगे आंसर दिया रहता है कि आपने कितना आंसर दिया, 1 2 3। तो आप जाकर देखिएगा कि जैसे आप मान लीजिए ऑप्शन सी किसी में लगाया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी लगाया, ठीक है, जब तक ऑप्शन सी में लगाया लेकिन जब तक सेव एंड नेक्स्ट नहीं दबाएंगे तब तक वहां पर ये वाला क्वेश्चन जहां पे आंसर लिखा रहता है कि एक क्वेश्चन आपने दिया, 2 क्वेश्चन आपने दे दिया है, 3 क्वेश्चन, तब तक मान्य नहीं होगा। ओवरऑल मेरा कहना सिर्फ इतना है भाई कि कोई भी क्वेश्चन करना, उसका ऑप्शन देना, तब तक क्वेश्चन मान्य नहीं है। ऑप्शन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट,
जरूर ध्यान रखना मेरे भाई। बहुत लोग को ये बात पता होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको ना पता हो वो जान लेगा। से बाय नेक्स्ट, फिर लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है यार भाई। आशा करता हूँ यार कि जो भी मेरे पास अनुभव था, गलत सही जो भी था भाई, मैं आपके साथ शेयर किया, ठीक है मेरे भाई। आपको यदि पसंद आया हो तो आप यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो बिल्कुल आप कोई दबाव नहीं है मेरे भाई। अगर पसंद आया हो तो यार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों के पास, अपने रिलेशन के पास, संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी अनुभव मिले यार, और वो भी यह गलती एग्जाम देने से पहले, मतलब एग्जाम सेंटर में जब पहुंचे तो वह गलती ना करें यार। नहीं तो यार जानते हो यार, नौकरी बहुत ही यार मुश्किल से मिलती है मेरे भाई। छोटी छोटी गलतियां पकड़नी पड़ती है, छोटी छोटी रणनीति बनानी ही पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। और हाँ मेरे भाई, इस चैनल पे मैं कई सारे वीडियो डाला हूं, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे भाई मेरा लोको पायलट का मेडिकल हुआ है। हाँ मेरे भाई, अगर जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर लोको पायलट का आप मेडिकल देख लेते हैं, अगर लोको पायलट का मेडिकल आप पास कर लेते हैं तो आप रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पोस्ट हो, उसका मेडिकल निकल जाएगा आपका। उसका रीजन है भाई कि लोको पायलट का मेडिकल होता है A1, और उससे नीचे सारे ग्रेड आते हैं, जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर। इससे मतलब सिंपल होता है उनका मेडिकल, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड और जितने एनटीपीसी के पोस्ट हैं। आप लोको पायलट का मेडिकल जरूर देखें, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा ही मेरे भाई, ठीक है। और एक मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, उस पर मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। और एक आरपीएफ की सैलरी कितनी होती है उस पर मैंने वीडियो बनाया। एक गुड्स गार्ड की गुड्स गार्ड जो एनटीपीसी की पोस्ट है उसकी सैलरी कितनी होती है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है मेरे भाई। तो सारे वीडियो के जो लिंक होते हैं भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाकर आप उसको देखिए, ठीक है। आप लोग का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।